गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज की इस सेशन पे। तो कैसे सभी लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई खूब कर रहे हो। जल्दी सभी लोग जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 3.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज बेटा उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो जल्दी सभी लोग फटाक से कनेक्ट हो जाओ और आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मजे कर रहे हैं सब लोग? चलो बेटा, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते बेटा। एक्चुअल में पीपीटी नहीं बन पाई रही, इसलिए क्वेश्चंस हमें देखना पड़ेगा फोन से, तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट, पीपीटी ना होने की वजह से। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस मैं लिख सकूं बोर्ड पे, जिसका आपको दिक्कत ना हो। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की। डिस्कस करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो एक्चुअल में है 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है बेटा कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीजें आपको समझ में आने वाली है। प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6, यही लिखा हुआ है, चेक कर लेना सभी लोग। पाई बाई 3 लिखा हुआ है सर। हाँ सर, आप भी चलो ध्यान से, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, इधर उधर नजरें गई ना तो कूट दूंगा। हाँ, और एक बात ज्ञान के लिए बता दूं, मैं कूट सकता हूं। इक्वल टू -1/2। हमको ये प्रूफ करना है। हाँ, अगर प्रूफ करना है तो चलो सर प्रूफ करो, किस बात का इंतजार। लेफ्ट हैंड साइड ले लूं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर मतलब साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस टेन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मैं ये लिख सकता हूं तो एक बात जरा मुझे सिंपल सी बता, और सिंपल सी बात ये है, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसकी वैल्यू साइन, ये पाई बाई 6 लिखा है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब है सर साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अरे ये रेडियन में लिखा है ना पाई बाई 6, पाई क्या होता है 180 डिग्री में 6 3 जा 30, 1/2 प्लस कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, इसका होल स्क्वायर, tan पाई बाई 4 1 का होल स्क्वायर इक्वल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर था 1/4 प्लस 3/4 -1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 आ जाएगा, ये क्या आएगा 1 + 3 और -4, पक्का -3, ये 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर √3/3। ओ सर क्या सर, आप भी cos पाई बाई 6 है मतलब कि 60 डिग्री है, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और ये हो जाएगा 1/4, चल -1/4, ये 4 और ये हो जाएगा 1, ये कितनी आ जाएगी 4, 1 + 1 -4 1 जा 4, ये कितना हो गया 1 1 मिलके 2, 2 - 4/4 और ये -2/4, 2 2 कट जाएगा, -1/2 आ जाएगा। चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही तो लाना है -1/2। एक्चुअल में साइन पाई बाई 6 थी, पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, और अगर 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, सॉल्व करेंगे तो -1/2 बराबर राइट हैंड साइड। ये बात समझ में आई? अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, ध्यान से देखना, नजरें स्क्रीन पर हो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सर 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और इनटू में ही है आई थिंक, इनटू में चेक कर लेना एक बार, फोन के क्वेश्चंस पे भरोसा मत रखना। कॉस स्क्वायर
पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2 हमको प्रूव करना। चलो इक्वल टू 3/2 लाने की कोशिश करते। अगर ये लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो इसको क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे, बहुत ध्यान से इधर देखो, नजर है स्क्रीन पर, और ये कॉसेक स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, कॉसेक 7 पाई बाई 6 है। हाँ सर 7 पाई बाई 6 तो है। अगर ये 7 पाई बाई 6 है तो एक्चुअल में ये कितना है, इसको ध्यान से पहले ऐसे देखो, इसको ऐसे कर लो, कॉसेक 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर इनटू कॉसेक स्क्वायर पाई, मतलब इसको कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। एक बात फेल करके बताओ मुझे, 7 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है? 7 पाई बाई 6 जो लिखा हुआ है सर, वो एक्चुअल में 210 डिग्री है। भाई चेक करो, ये 180 होगा तो 6 3 जा 180, 7 3 जा 210। अगर ये 210 है तो कॉसेक 180 प्लस 30 डिग्री क्या होता है? मतलब अगर कॉसेक ऐसे रहा होगा तो पहले 180 डिग्री गया होगा, फिर 30 डिग्री थोड़ा सा और गया होगा, इस वजह से इसने एंगल बना दिया 210 डिग्री, और ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट पर। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट पर आ गया 30 डिग्री चल के, तो बेटा सर समझ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस हो जाएगा और माइनस 30 डिग्री हो जाएगी। बहुत ध्यान से, अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही, थोड़े से कदम को आगे बढ़ाओ। ये वाली बात समझ में आई, कॉसेक 30 डिग्री होगी वैल्यू। अगर कॉसेक 30 डिग्री वाली बात आप समझ गए तो सारी बातें समझ गए तुम। अब चलो आगे, यहां पर देखो 2 साइन पाई बाई 6 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 6 30 डिग्री मतलब 1/4 और प्लस इसका स्क्वायर है, ये माइनस कॉसेक 30 डिग्री आ रहा था, माइनस कॉसेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर इनटू पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब जानते हो, जानते हैं सर, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, इसका होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है क्योंकि, और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 2 2 जा 4, और 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, वैल्यू आ गई 1/2 प्लस 1। सॉल्व करोगे तो 3/2 आएगा, और यही राइट हैंड साइड है क्या, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लो, अगर ये बात समझ में आ गई है तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले पा रहे, कमेंट नहीं, कमेंट नहीं नजर स्क्रीन पर, कमेंट पे फोकस नहीं। तीसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं, थर्ड देखते सर तीसरा आ जाएगा, थर्ड कर ले वो। चलो बता देता हूं, काट वगैरह है, घबरा ना जाना, वादा किया तुम्हें हर एक क्वेश्चन बताऊंगा। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 4, कॉसेक 5 पाई बाई 4, पाई बाई 6 है सर, 5 पाई बाई 6, कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर में 6। चल सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कॉटेक स्क्वायर पाई बाई 6, इसका क्या मतलब है, कॉट पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6, इसका मतलब अभी तुम्हें समझा रहा हूं, घबराना नहीं, 3 tan पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे। कॉट पाई बाई 6 का मतलब क्या है बेटा, पाई बाई 6 मतलब कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3, कॉट 30 डिग्री की रूट 3 वैल्यू होती है ना, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 का मतलब जानते हो ना, 30 150 डिग्री। चेक करो ना यार, पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा, 30 डिग्री, और इसमें 5 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 150 डिग्री, और 150 डिग्री का मतलब क्या है कि सर ऐसे घूमा होगा कॉसेक, 150 डिग्री तक गया होगा। अगर सर मैं पाई से, अगर सर पाई से मैं 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं पाई से 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूं, पाई पाई मतलब 30 डिग्री ऐसे लिख दो रेडियन में,
पाई में से अगर सर मैं पाई बाई कितना है सेपरेट कर दूं, पाई बाई सर 6 कर दूं, अगर पाई में से पाई बाई 6 कर दूं तो 150 डिग्री आ जाएगा। और कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन का दोस्त है, साइन पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब सर कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 3, tan पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है सर, आगे चलो, ये तो आ ही रहा है, 3 का स्क्वायर 3 प्लस कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू जानते हो तुम क्या होगा, कॉसेक पाई बाई 6 और पॉजिटिव सर 3 इंटू इसका रूट 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 प्लस कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होगी 2, क्योंकि कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 और प्लस 1, 3 2 5 1 6, नोट दिस दैट, इसको लिख लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे तो वीर तुम बड़े चलो सर, बड़ी चल रहे। चौथा देखो, चौथा कह रहा है, चौथा कर ले वो यार, चौथा हमसे ना कराओ सर, कर लेंगे आप मत करो मत ही करो सर, कर लेंगे सर। 5वें पे आ जाओ डायरेक्ट, नहीं सर चौथा बता ही दो, जब सब बता चुके हो तो चौथा भी बता दो, काहे छोड़ोगे आप तो सर बहुत अच्छे आदमी हो, सारे क्वेश्चन बताते हो। 3 पाई बाई 4, अच्छा तो हूं, जब तुम मानो तब ना, तुम्हारी संख्या बढ़े तब मानो कि हाँ मानते हो, अच्छा हूं मैं। cos 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 बराबर में 10। चल प्रूव करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड चल, लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो ये 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं 2 साइन 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। कितनी बात समझ? अच्छा एक बात बताओ, 3 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है सर? पाई बाई 4 की वैल्यू तो 45 डिग्री है, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 135 डिग्री हो जाएगा। और अगर 135 डिग्री कोई जा रहा है तो ऐसे क्या होगा सर, अगर पाई से मतलब 180 डिग्री से हम लोग 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस पाई बाई 4, चेक कर लो, इसका होल स्क्वायर। पाई माइनस पाई बाई 4 सॉल्व करोगे 3 पाई बाई 4 आएगा। अरे भैया ये क्या है, 135 डिग्री और 180 डिग्री से 45 डिग्री सेपरेट कर दो, 135 डिग्री आ जाएगी। अगर ऐसा है तो प्लस 2 कर दो, cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 की वैल्यू अब बताऊं मैं तुम्हें नालायक 1/√2 होती है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 सेक पाई बाई 3, सेक उल्टा किसका है सर पहले ये बताओ, मैं सेक cos का उल्टा है, cos 60 पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, यही तो होएगा 60 डिग्री। और अगर cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है सर 1/2 तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी 2, तो सर 2 का स्क्वायर कर लेना एक बार बहुत ध्यान से, बहुत गौर से। अगर चेक कर सकते हो तो ये देखो, साइन 180 माइनस थीटा, तुम्हें याद हो लेक्चर में समझाया हूं, 180 में से थीटा सेपरेट कर दो, साइन पॉजिटिव आएगा, मतलब साइन पाई बाई 4 होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 इंटू 1/2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 नी 4, 1 2 का 4, तुम्हारा नाम है लखन, ठीक है बहुत अच्छा नाम। 2 इंटू साइन पाई बाई 4 का मतलब वही बात है सर 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये से ये गए, यो से यो गए, मतलब 2 इंटू 1/2 से, यार सर क्या काट दिए तो अब क्या सर, यो से यो गए तो 1 यो 8, अच्छा ये 1 प्लस 1 प्लस 8 बराबर 10, बराबर राइट हैंड साइड। ये बात समझ में आ गई, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, ये बात समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो नाउ वी प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 5।
अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की। अगर मैं पांचवें क्वेश्चन के लिए जाऊं तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री के बारे में जानते हो आप? 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अगर मैं ये लिख सकता हूं तो एक बात बताओ, इसको मैं क्या कहूंगा? साइन। आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो याद हो तो भैया, अगर भूल गए हो तो कूट दूंगा, फिर याद दिलाना चाहता हूं मैं कूट सकता हूं। तो अगर ऐसा है तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताओ सर, बाद में कूटना, पहले फार्मूला बता दो सर, कूट लेना सर, कूट जाएंगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है सर? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ सर, ये तो हमको याद था सर, ये तो सर हमको याद था, हमें तो सब याद रहता। अभी कूट दूं ना तो सब भूल जाओगे। साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री। क्या बात है सर, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि अच्छा एक बात बताओ, साइन अब क्या होगा? कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। देख लेना, सर ने सब मैच कराया है ना एकदम बढ़िया आराम से। हाँ सर सही है। साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 और साइन की 1/2। इस तरह से एल इसको ये √3/2 आ गया प्लस 1/2√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2√2 और ये √3 प्लस। ये देख लो, ये बात समझ में आ रही सबको? अगर ये बात सबको समझ में आ रही तो एक और ज्ञान की बात, ये वैल्यू हो जाएगी सर। हाँ ये तो वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद ये 5 का पहला है। इसके बाद उन्होंने आई थिंक बोला है कि सेकंड में tan 15 डिग्री 15 डिग्री होगा तो देख लो, अगर 15 डिग्री नहीं होगा तो मैं 15 डिग्री बता दे रहा हूं, उसमें जो होएगा उसको तुम होमवर्क ले लेना। और अगर ये वही सेम बात है तो फिर तुम्हारी लहान हो गई, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। tan 45 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 डिग्री से अगर मैं 30 डिग्री सेपरेट कर दूंगा तो 15 डिग्री तो है। अगर आएगा तो देख लो यार। tan a माइनस बी का फार्मूला याद है तुम्हें? क्या सर कौन से फार्मूले बात कर रहे हैं? tan a माइनस बी की बात कर रहा ना लाइक, tan a माइनस tan b, डिनोमिनेटर पर 1 प्लस tan a tan b। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 की 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा जानते हो? इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा √3 और इस √3 का मल्टीप्लाई यहां √3 1 जा √3 माइनस 1, डिनोमिनेटर पर आ जाओ, √3 प्लस 1/√3। ये और ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1 पान में √3 प्लस। और एक ज्ञान की बात बताऊं, तुम चाहो तो रेशनलाइज करा सकते हो, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तुम्हारी इच्छा है तो, और तुम्हारी इच्छा नहीं ना तो फिर दैट इज योर आंसर। कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसके बाद आगे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 5 का सेकंड भी हो गया। हाँ सर हो तो गया। आप चाहो तो रेशनलाइज करा सकते हो, ये बात हमने आपको बताई है, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 सर बहुत देर से इंतजार कर रहे थे जी का, आगे बताओ सर। कह रहा है प्रूव दैट cos π/4 माइनस x, cos π/4 माइनस y
पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस 1 इक्वल टू साइन एक्स प्लस, ये इतनी सी बात लिखी हुई है। और ये जो इतनी छोटी सी बात है ना ज्ञान की इसको ध्यान से देखो। सर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें ना तो सर एक बात जरा मुझे और बता दो, ज्ञान की बताना, ऐसी वैसी ना बताना। ये तो लिखी है ना बात, ये किसी की याद दिला रही सर। किसकी याद दिला रही? नानी की? नहीं सर, नानी की याद नहीं आती अब। ये कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। इसको ध्यान से देखो तो तुम्हें याद जरूर आएगा, चाहे जिसकी याद है लेकिन आएगी जरूर। हो सकता है नानी की याद है। ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अगर मैं ये फार्मूला लगा दूं तो, अगर मैं ये फार्मूला लगा दूं तो, अगर ये फार्मूला मैं लगा दूं ना तो तुम एक चीज जानोगे, सेम देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? इसकी जगह कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स और प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। अगर ये सब कर सकता हूं, ये दोनों प्लस में है, चेक करना ध्यान से देखो इधर नजरें गड़ा के, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 दोनों प्लस में है। पाई बाई 4 मिलके पाई बाई 2 और माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। और कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन एक्स प्लस वाई। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट, कह रहा है प्रूव करो, मतलब हिंदी में बोले तो सिद्ध करो। बाकी अब देखो क्वेश्चन क्या है। पाई बाई 4 प्लस एक्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसके बराबर में हमें प्रूव करना है 1 प्लस टेन एक्स अपान इसको देखो, इसको हमें प्रूव करना है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 एक्स 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर। इतनी सी बात अगर आपको प्रूव करनी है भैया तो सर आगे बताओ। आगे एक बात देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये क्वेश्चन नंबर 7, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? इसका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो होगा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर पर क्या है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। और इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 10a प्लस बी 10a माइनस बी का फार्मूला याद है, लास्ट लेक्चर में बताया था, अभी भी 10a प्लस बी का बताया था। क्या होता है 10a, a की जगह क्या है पाई बाई 4 प्लस 10b मतलब 10x, डिनोमिनेटर पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a 10b, 10a क्या है पाई बाई 4, 10b क्या है 10x, डिनोमिनेटर पर क्या है 10a माइनस b, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस 10x।
डिनोमिनेटर पर 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। ध्यान से समझना, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan x हो जाएगा ये। डिनोमिनेटर पर क्या है 1 माइनस tan पाई बाई 4 की वैल्यू tan 45 डिग्री, भैया एक होती वैल्यू tan 45 डिग्री, याद करो। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस tan x, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस tan x, डिनोमिनेटर पर 1 प्लस tan x। अगर ये ऊपर गया और ये नीचे आएगा, ये तो जानते हो ना, चलो जानते हो तो फिर ध्यान से देखो, ये 1 प्लस tan x, ये भी 1 प्लस tan x, मिलकर 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर पर आ जाओ, ये 1 माइनस tan x, ये 1 माइनस tan x, मिलकर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। और इन दोनों को देखो, ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan x, डिनोमिनेटर पर 1 माइनस tan x, और इन दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। इतनी बात समझ में आ रही? अगर इतनी बात समझ में आ रही, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले रहे तो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, हाँ स्क्रीनशॉट जरूर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? कॉस पाई प्लस एक्स, उसके बाद कॉस माइनस एक्स, डिनोमिनेटर पर आ जाओ, साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ रही, पक्का चेक करके बताना इस बात को। ये बात समझ पा रहे हैं ना भैया तुम लोग? हाँ सर, कमेंट पे ज्यादा फोकस ना करो यार, चीजें नजरें सब कुछ स्क्रीन पर लगाओ। हाँ सर, स्क्रीन पे तो नजरें हैं अगर नजरें स्क्रीन पर है बेटवा तो आगे देखो। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या ले लें? लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कॉस पाई प्लस, इसको एक बार ही लिख दो, कॉस पाई प्लस एक्स, और ये कॉस माइनस एक्स, डिनोमिनेटर पर क्या है? साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अगर ये कॉस पाई प्लस एक्स की बात मैं करूं तो कॉस 180 प्लस थीटा, तुम्हें याद हो इंट्रोडक्शन में मैं समझाया था, अगर कॉस यहां 180 चला और एक्स है, थोड़ा सा एक्स और चल दिया उसने, इसका मतलब किसके बॉर्डर पर आ गया? पाकिस्तान के बॉर्डर पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट पर। और कॉस के लिए सेकंड और थर्ड दोनों पाकिस्तान है, जाते गोली चलती निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब सर कि कॉस पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी, ध्यान से देखना। तो कॉस पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस निगेटिव होता है, फोर्थ पे पॉजिटिव होता है। सर कॉस माइनस एक्स, ध्यान से देखो, अगर मैं ये रोटेशन करूं क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज तो ये एक्स होगा, और अगर क्लॉकवाइज करूं तो ये माइनस एक्स होगा। और ये ध्यान से देखो चौथा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो कॉस माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स। सर एक बात और, साइन पाई माइनस एक्स, भैया साइन पाई माइनस एक्स का मतलब समझना, कलर बदल के बता रहा हूं। अगर ये ऐसे चला और 180 से थोड़ा सा कम चला तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है पॉजिटिव होता है, तो सर कोई लोचा ही नहीं वहां पे। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा मतलब साइन एक्स। कॉस 90 प्लस थीटा, 90 चला, 90 के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट पर आ गया, कॉस 90 से ज्यादा वैल्यू है। कॉस देखो, एक तो पहली बात तो पाई बाई 2 वाई एक्सिस पर है, फंक्शन चेंज होगा, फलन चेंज होगा, साइन कॉस से साइन आएगा, कॉस से साइन आएगा। दूसरी ज्ञान की बात, पाई बाई 2 प्लस एक्स है, अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स होता तो भैया पॉजिटिव,
प्लस एक्स मतलब कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट पर चला गया, ये कॉस की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट पर आ गई, और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट पर क्या होता है राजा बाबू, निगेटिव। अगर निगेटिव तो ये भी निगेटिव और ये साइन एक्स। मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखो, बहुत कायदे समझ में आएगा। माइनस, अब देखो कॉस कॉस मिलकर कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर माइनस साइन साइन मिलकर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर एक्स, और यही है तुम्हारा राइट हैंड साइड। अगर यही है तो क्या कहोगे, हेंस। ये बात समझ में आई तुम्हें? अगर ये बात समझ में आ गई तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम लोग आगे चल। मैं हट गया भैया, ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 वो देखते हैं बहुत ध्यान से। क्या लिखा है? cos 3π/2 प्लस एक्स, cos 3π/2 प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स। cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स, और ये हाँ ये और ये करके दिखा। अब हमको क्या करना है? प्रूव करना है सर। चलो प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे बहुत ध्यान से देखना। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है कॉस। अगर तुम्हें रेडियन में दिक्कत हो रही कतई तो कह दो मैं डिग्री में लिख दूं, तुम टेंशन ना उठाना किसी तरह का। 3π/2 का मतलब जानते हो क्या होता है? 270 डिग्री। समझ लो राजा बाबू। ये अब अच्छा लग रहा है तुम्हें देखने में? अच्छा लग रहा है, देख लो। कॉस 2π प्लस एक्स मतलब 360 डिग्री प्लस एक्स। तुम्हारे नाल कर रहा हूं ऐसे, वरना ऐसे लिखता नहीं मैं। तुम कायदे से समझ जाओ, 2-4 बच्चे जिनको अभी भी दिक्कत हो रही। बाकी तुम रेडियन में करना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कॉट 3π/2 का मतलब ये भी 270 डिग्री माइनस एक्स प्लस कॉट 2π मतलब 360 डिग्री माइनस एक्स। एक बात बताओ, 270 डिग्री प्लस एक्स, कॉस ऐसे 270 घूमा प्लस थोड़ा सा एक्स के लिए चला गया, ये मतलब चौथे क्वाड्रेंट पर चला गया। जैसे ही 270 से ज्यादा वैल्यू हुई चौथे क्वाड्रेंट पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट पर कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू कॉस 360 डिग्री प्लस एक्स, मतलब कि ऐसे घूमा और घूमने के बाद एक्स डिग्री फिर घूम गया। अगर एक्स डिग्री फिर घूम गया तो इसका मतलब 2π के बाद वैल्यू रिपीट करते ही इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूं। तो इसका मतलब cos 360 डिग्री प्लस एक्स मतलब cos एक्स। बताया ना, cos 2π प्लस थीटा बराबर cos थीटा। याद रखो उसको। अब cot की शक्ल देखो, 270 डिग्री। cot यहां से पूरा घूमा 270, लेकिन बाद में दिमाग में आया कि 270 से x कम है। अगर 270 से डिग्री कम होगी तो थर्ड क्वाड्रेंट, और cot थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी कुंडली है, बहुकाल है, वो पॉजिटिव है, ननियाल है उसका। तो cot 270 माइनस थीटा cot थीटा, ओ सॉरी y एक्सिस है ना, y एक्सिस में फंक्शन चेंज होगा। यहां पर भी y एक्सिस में फंक्शन चेंज होगा। क्या सर भावनाओं में बहते आप? यहां पर 270 डिग्री था ना, y एक्सिस पे चेंज हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब यहां पर 270 डिग्री है तो 270 डिग्री y एक्सिस पर फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मतलब cot बदल जाएगा tan में, और x ही आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पर cot पॉजिटिव ही होता। प्लस cot 360 माइनस एक्स, मतलब कि ये पूरा 360 घूमता लेकिन x कम रहेगा। 360 डिग्री से x कम है, इसका मतलब चौथे क्वाड्रेंट पर है। चौथे क्वाड्रेंट पर cot निगेटिव होता है,
इसका मतलब यहां पर निगेटिव लिख दो, माइनस कॉट एक्स। बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो। ये लिखा हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स इंटू, इसको अगर हम सॉल्व करें ना तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस बात को। कॉट 3/6 कॉट ही है ना, कॉस तो नहीं है? नहीं सर कॉट ही है। टेन, हाँ सर ठीक है। चलो एक बात बता, इसका एलसीएम लो, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। अगर इसका एलसीएम ले लिया ना साइन एक्स कॉस एक्स तो फिर क्या सर, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर पर साइन एक्स कॉस एक्स, यो से यो कट जाएगा, बचा क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर। क्वेश्चन एक बारी मैच करा लो, सब कुछ सही लिखा हुआ है ना? अच्छा ये प्लस में है सर, सर ये प्लस में है, अगर ये प्लस में है तो ये भी प्लस में। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये बात समझ में आई? ये प्रूव वाली बात समझ में आई? टेक अ स्क्रीनशॉट। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से नजरें स्क्रीन पर लगाओ। cos 3π/2 प्लस एक्स मतलब कि 270 प्लस थीटा। तो आपको पता है y एक्सिस पर आता है 270, इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, यहां पर cos साइन में हो जाएगा, तो cos को मैंने साइन लिख दिया। अब रही बात x की, तो ये कह रहा है कि प्लस थीटा मतलब चौथा क्वाड्रेंट, 270 से ज्यादा मतलब चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट पर cos क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव हो गया। cos 360 2π के बाद वैल्यू रिपीट करती बेटा, ये बात पता है तुम्हें, तो ये क्या हो जाएगा cos x। cot 270 डिग्री माइनस एक्स का क्या मतलब है, 270 डिग्री माइनस एक्स का मतलब है कि cot चेंज होगा tan में और tan x होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पर tan पॉजिटिव होता है। cot 360 प्लस एक्स cos 3 प्लस 360 पर वैल्यू रिपीट होने लगती है। तो इस तरह से सॉल्व किया, वैल्यू 1 आ गई। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा, हाँ सर ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट मतलब सर सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट साइन n+1 इंटू साइन n-2 n+1 x, ये भी x है बेटा, वो एक साथ ऐसे लिखा हुआ है, उसको लेके कंफ्यूज मत होना। साइन n+1 x, साइन n+1 x, साइन n+2 x और प्लस कॉस n+1 x कॉस n+2 x बराबर कॉस x। देखते हैं सर, बहुत ध्यान से देखना, इसको बहुत आसान सा है, इसको दो तीन तरह से कर सकते हो, चाहे जो फार्मूला लगा दो, चाहे साइन 2 साइन ए साइन बी टाइप का लगा दो, कॉस ए कॉस बी टाइप का, 2 कॉस ए कॉस बी वाला, या तो बहुत सिंपल कर लोगे तुम लोग, बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। इसको बहुत आसान तरीके से करते हैं अपन लोग, फालतू को परेशान नहीं होते। प्लस ये क्या लिखा हुआ है, कॉस n+1 x और कॉस n+2 x। एक बात बताओ,
कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, सॉरी प्लस में साइन ए साइन। इसको उल्टा सुल्टा भी तो लिख सकते, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते ना। ये फार्मूला तो याद है तुम्हें? हाँ याद है। तो अगर ये याद है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते, ये पहले लिख जाता तो क्या दिक्कत होती तुम्हें? ऐसे प्लस में ही तो है, प्लस में इधर उधर चाहे जिसको करो। ये मैं इसको पहले लिख दिया n+2x, इसको मैंने क्या किया? पहले लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको लिख दिया प्लस साइन n+1x साइन n+2x। अगर ये है तो एक बात बताओ, ये वाला फार्मूला लगा दे। अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, ध्यान से देखो, ये a और ये b, तो अगर फार्मूला लगाओ तो cos a माइनस बी, a की जगह क्या है? n+1x माइनस n+2x। ये क्या हो जाएगा? cos nx प्लस x, nx माइनस 2x। ये और ये कट जाएगा, x में से x जाएगा, cos माइनस x आएगा। अगर cos माइनस x है यार तो फिर वही बात है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम क्या कह सकते हैं? cos x। और ये क्या है? राइट हैंड साइड। और इसी के साथ हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड मतलब इति सिद्धम। इतनी बात दिमाग पे गई कि नहीं? अगर इतनी बात दिमाग में, यार एक बात बहुत ध्यान से सिंपल सी जान, इधर नजरें मेरी तरफ। आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस बहुत कायदे से देखना है, मैंने पहले ही कहा है। जो लेवल की बातें गई उस लेवल की बात को आपको समझना है। और इंट्रोडक्शन वीडियो की एक एक पार्ट आपको बहुत केयरफुली देखना है, बहुत केयरफुली। और एक एक चीजों को यहां पर अप्लाई, देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज हो रहा है। हम लोग इवन की फार्मूले भी नहीं सोच रहे क्या थे, डायरेक्ट एकदम पॉइंट टू पॉइंट यूज कर रहे, डायरेक्ट। कुछ करना ही नहीं है हमको। अगर तुम इतनी बात मेरी समझ पा रहे हो, डायरेक्ट करना है, इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को करना। अगर इतनी बात समझ में आ रही तो आगे चल। इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद कहते हैं बाय बाय टाटा। चलो, प्रूव दैट मतलब सिद्ध कीजिए cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x बराबर में -√2 sin x। चलो इसको प्रूव, इसको देखो और करने की कोशिश करो। अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो हमारे साथ करो। इधर देखो, जैसे हम कर रहे हैं वैसे तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। यहां पर जो ये लिखा है ना, ये cos 3π/4 प्लस cos a प्लस b का फार्मूला लगा दो यार। और अगर वो नहीं लगाना चाहते तो cos x माइनस cos y का फार्मूला लगा दो। ये तो मैंने आपको बताया ही है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हमने आपको बताया तो यू कैन यूज बोथ फार्मूलाज, दोनों यूज करना। सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं, cos a प्लस b का लगा के देखते हैं। cos a प्लस b का लगाएंगे तो क्या आएगा? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। कर लो, ये a है ये b मान लें, cos a माइनस, अरे यार नालायक हूं, ये है फार्मूला cos a प्लस b वाला। ये क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये जो है फार्मूला, और माइनस
इसका फार्मूला लगा cos 3π/2 का, वही है 3π/4 cos x, और माइनस वाले में प्लस हो जाता है sin 3π/4 sin x। बात समझ पा रहे? अगर ये बात समझ पा रहे हो ना, ध्यान से देखना। 3π/4 का मतलब क्या? cos 135 डिग्री। cos 135 डिग्री हुआ ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos पाई माइनस π/4 लिख दूं। 180 से 45 डिग्री घटा दूं, 180 से अगर 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 135 डिग्री है। बात समझ पा रहे? cos x, यहां cos x लिख दूं, क्या ही दिक्कत, माइनस साइन 3π/4 डिग्री है, 3π/4 डिग्री है, चला साइन 3π/4 डिग्री को भी लिख सकता हूं साइन साइन x माइनस, अब एक बात और, cos x साइन पाई माइनस π/4 और ये साइन x, इसको देख रहे हैं, इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो, यहां तो कुछ घटे वटे का। cos, इसको पहले सिंपल करो, cos π/4 कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट पर cos क्या होता है, निगेटिव, cos x। साइन पाई पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, सर साइन π/4 और ये साइन x माइनस cos पाई पॉजिटिव हो जाएगा सर, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, cos π/4। ध्यान से देखना, और इसके बाद ये माइनस साइन π/4 और ये साइन x, दिस विल कैंसिल ईच अदर। cos π/4 के साथ cos x नहीं लिखा हूं, लिख दो भैया, क्या सर पाप कर दिया आप, ये लिख दिया मैंने, अब ये और ये कट जाएगा, बचा क्या, माइनस साइन π/4 साइन x माइनस साइन π/4 साइन x, दोनों की शकल सेम है भैया, तो दोनों जुड़ जाएंगे, और दोनों अगर जुड़ गए तो जुड़ जाने दो, कितना हो जाएगा, -2 साइन साइन π/4 की वैल्यू क्या होगी, साइन π/4 की वैल्यू भैया होगी -1/√2, माइनस पहले से लगा था और ये 2 यहां पर पहले से, n2 में 2, और साइन π/4 की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और यहां पर साइन x, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -2/√2 साइन x। अच्छा एक बात बताओ, इस हर एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाला इंसान दो तरह का होता है क्या, 2 बराबर में ये लिख सकता हूं √2 × √2, मतलब 1 2 में 2 √2 है, 1 2 में 2 √2 है ना, मानते हो ना ये बात, मानो ना, मन बहुत कूटो दूंगा, 2 √2 × √2, डिनोमिनेटर पर √2, और ये क्या है, साइन x, √2 से √2 गया, -√2 साइन x, और ये के बराबर क्या है, राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। तुम खुश, अपन खुश, बाकी सबन खुश। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई सर, सिंपल सी बातें थी, छोटी छोटी सी बातें। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसके बाद मैं थोड़ा सा हट जाऊं तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम, ये लो मैं हट गया, कुछ सब दिख रहा है ना, हाँ स्क्रीनशॉट हो गया। अगर स्क्रीनशॉट हो गया तुम्हारा तो इस क्वेश्चन को एक तरह से और कर सकते थे, तो जो तरीका था करने का ना, एक्चुअल में आप यहां पर ये और ये cos a माइनस cos b मतलब cos x माइनस cos y का मैं एक फार्मूला बताया था आपको, याद, कंप्यूटर में जिद पकड़ लिया कि सर बात करो, चल अच्छा वो फार्मूला आप घर पे अप्लाई करना। तो चलते हैं,
ठीक है, cos a माइनस cos b है, cos x माइनस cos y का मैं बताया हूं ना तुम्हें। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय टाटा, सभी लोग अपना ख्याल रखें और यहां तक कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखते हैं। टाटा है बाबा, चलते टाटा बाय बाय।